नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र त्रिपाठी। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है सभी मुर्गा बन जाओ। एक विद्यालय की कहानी है। कक्षा 7 का क्लास रहा होगा। क्लास में विज्ञान के विषय में लाइट का चैप्टर, प्रकाश का चैप्टर, और उस चैप्टर का आज मास्टर साहब को बताना था, पढ़ाना था, बच्चों को समझाना था। तो बच्चों ने उत्सुकता बस ब्लैक बोर्ड पर एक 4 पहिए गाड़ी का निर्माण उस पर बनाया और उसकी एक हेडलाइट को खराब दिखाया और नीचे लिखा गाड़ी की एक हेडलाइट फ्यूज है। साहब, इसके बाद सभी बच्चे अपने अपनी सीट पर बैठ गए। बाद को बच्चों को पता चला कि आज जो हमारे अध्यापक जी हैं, आज वो अवकाश पर हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बच्चे जो करते हैं कि क्लास में शोरगुल करना। यह बात प्रिंसिपल को पता चली तो प्रिंसिपल ने दूसरे विज्ञान के टीचर को उस क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दिया। दूसरे जो टीचर आए, क्लास में आते ही आते उन्होंने सभी बच्चों को देखा और सीधे अपनी चेयर के पास, और उन्हीं की चेयर के पास ब्लैक बोर्ड था, जो ही उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने तीखे स्वर में सभी बच्चों से कहा, सभी मुर्गा बन जाओ। बच्चे सख्ते में आ गए, बच्चे डर गए, सहम गए कि आज मास्टर साहब को क्या हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे चुपचाप रहे। अचानक फिर उन्होंने कड़क आवाज में कहा कि सुनते नहीं हो, तुरंत सभी मुर्गा बन जाओ। बच्चे डर गए थे, सभी मुर्गा बन गए। 10 मिनट तक मुर्गा बने रहे। इसके बाद में मास्टर साहब ने सभी को खड़ा किया और 15 मिनट लेक्चर दिया। लेक्चर देने के बाद में उनको डांटा और डांटने के बाद क्लास से बाहर चले गए। बच्चों को यह समझ में ही नहीं आया कि हमको जो ये पनिशमेंट मिला वो किस लिए मिला। क्यों मास्टर साहब ने कोई चीज बताई नहीं और मास्टर साहब क्लास से बाहर भी चले गए। तब तक एक बच्चा बोला, आप लोगों ने देखा नहीं कि लाइट का चैप्टर, प्रकाश का चैप्टर था और उस चैप्टर में हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे एक गाड़ी बनाई थी। गाड़ी में हमने उसकी हेडलाइट बनाई और एक हेडलाइट खराब दिखाई थी और उसके नीचे लिखा था गाड़ी की एक हेडलाइट खराब है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मास्टर साहब की भी एक आंख खराब थी। इसकी वजह से मास्टर साहब ने हमको पनिशमेंट दिया और हम सभी लोगों को मुर्गा बनना पड़ा। ये एक गलतफहमी हुई। एक शिक्षक का यह दायित्व है कि वो जानकारी करता, बताता, पूछता और उसके बाद बच्चों से संवाद करता और बच्चों को भी इस तरह की शैतानी नहीं करनी चाहिए। तो आज का ये विषय था कि संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। संवाद हम लोगों के बीच में बराबर होना चाहिए, वो शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो। यही हमको इस कहानी से प्रेरणा मिलती है। आज की कहानी का यही हम समापन करते हैं। अगले अंक में आपको और जानकारी देंगे और कहानी बताएंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरे वीडियो को सुनें। हमारे चैनल का नाम है @नरेंद्र त्रिपाठी 4926। सभी को नमस्कार, राम राम,